वेलकम दोस्तों। अगर आप अपना आईटीआर खुद से आसानी के साथ भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मैं सहजता से एकदम आसान भाषा में और फटाफट आपको बताता हूँ कि आईटीआर वन अपना कैसे भर सकते हैं। आईटीआर वन दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनके पास सैलरीड इनकम है, चाहे उनके पास फॉर्म 16 हो या नहीं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपने एनुअल सैलरी को सम अप करके ग्रॉस सैलरी को रेडी रखें और अपने सारे जितने इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस एक्सेट्रा प्रूफ्स हैं वो सारे रेडी करके आईटीआर भरने के लिए बैठ जाएं। इस वीडियो में दोस्तों मैं फटाफट जितनी आसानी से हो सकेगा आपको आईटीआर भरने में मैं गाइड करूँगा कि ये आईटीआर का ई फाइलिंग पोर्टल खोलने के लिए लिंक आपको दिख रहा होगा www.incometax.gov.in। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये एक लिंक खुल जाएगा और इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको यूज़र आईडी एंटर करना पड़ेगा। तो जो आपका पैन नंबर है वही आपका यूज़र आईडी है। जैसा कि आपको पता होगा, इस पैन नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे लॉगिन के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने इंटर किया अपना पैन नंबर। सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे आपको। तो आपको ई फाइल में जाना है। जाकर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स जो पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें देखिए, यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न्स से ये फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इनकम टैक्स फाइलिंग का ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर दोस्तों फिनेंशियल ईयर के से एक ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइल कर रहा हूँ इनकम टैक्स, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर मुझे चुनना पड़ेगा 2022-23। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ दो मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड पर आप करेंगे तो सहजता से ना ही कुछ अपलोड डाउनलोड का ऑप्शन फॉलो करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे यहाँ ऑनलाइन क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये आपको स्टार्ट फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप अदर्स कोई सेव्ड ऑप्शन अभी सेव्ड डेटा नहीं है तो यहाँ नो सेव्ड ड्राफ्ट दिखा रहा है। आप ये देख पा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। तो देखिए दोस्तों, आप 3 कैटेगरीज में इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो हम लोग जो भी कॉमनली इंडिविजुअल हैं वो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये आईटीआर सेलेक्ट कौन सा आईटीआर आप भरना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कहाँ, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो आपको आईटीआर वन यहाँ से चुनना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये एक विंडो खुल आएगा। यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ बोल रहा है, आपको बता दे रहा है कि आईटीआर वन किसके लिए, कौन एलिजिबल है आईटीआर वन भरने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज या सैलरीज एंड वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेस लाइक इंटरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 ओनली। ठीक है। तो ये आपको आप बहुत अच्छे तरह से ये डिज़ाइंड है वेबसाइट। आप हर एक चीज़
थोड़ा सा फॉलो करके करेंगे बहुत इजीली यहाँ से कर पाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमने क्लिक किया। देखिए दोस्तों, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस लिस्ट आएगा। इस पर आप ये पूछ रहा है आपसे कि आप इनकम टैक्स किस वजह से भर रहे हैं। क्या आप टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उससे आपका ज़्यादा है। ये 2.5 लाख दोस्तों सभी डिडक्शंस सभी इन्वेस्टमेंट आपका बाद देकर पकड़ा जाता है। तो ये मत सोचेंगे दोस्तों कि अगर आपकी इनकम 3.5-4 लाख है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आपको बस यहाँ पर शो करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, तो दोस्तों पहले हम मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है टैक्सेबल इनकम हमारा ज़्यादा है। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ अदर्स में क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू क्लिक करते ही दोस्तों देख पा रहे हैं थोड़ी अभी इस साइट पर लोड ज़्यादा है, इसलिए लोडिंग टाइम ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये एक पॉपअप मेनू है। ये पूछ रहा है क्या आप प्रीफिल्ड जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आपका फाइल रिटर्न से या रजिस्ट्रेशन से आपका नाम एक्सेट्रा पिक करें या नहीं। तो आप कंफर्म करेंगे ओके, और ये आपका समरी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल ये कुछ सेक्शंस है टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 सेक्शन है। एक एक करके आप भरते जाएंगे और यहाँ हरा टिक लगता जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर, तो आपके सामने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया है दोस्तों। आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको मिला लेना है कि आपके सारे यहाँ पर एंटर्ड डिटेल्स सही हैं कि नहीं। जैसा कि ये आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी एक्सेट्रा सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ, आपका पैन नंबर एक्सेट्रा सब सही से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं जो आपने डिटेल्स रजिस्टर किया है ITR वेबसाइट पर। और ये देखिए फाइलिंग सेक्शन, किस सेक्शन के तहत हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर एंटर करना है। तो ये पहले से प्रीफिल्ड रहता है। हम लोग फ्रेश रिटर्न या डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले अगर भर रहे हैं तो 139(1) सेक्शन के तहत भर रहे हैं। तो ये खुद प्रीफिल्ड रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी नोटिस के तहत, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, तो ये बस चुना हुआ है। आप प्रोसीड करके सीधे नीचे चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन करके, तो बैंक डिटेल्स आपका जो बैंक का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है वो आप यहाँ देख पाएंगे। और सिलेक्टेड फॉर रिफंड यहाँ ये ऑन रहना चाहिए। अगर आपका कोई रिटर्न बनता है तो, अगर टैक्स TDS कुछ कटा है आपका, कहीं फॉर्म 16 में दिख रहा होगा आपका, अगर सैलरी स्टेटमेंट आपके एम्प्लॉयर से मिला है तो। अदरवाइज़ या बैंक में आपने इंटरेस्ट अर्न किया है मोर देन 10,000 से ज़्यादा, तो उस पर आपका TDS कटा होगा 20%, वो यहाँ से आपको रिटर्न आएगा इसी बैंक अकाउंट में। तो ये बैंक अकाउंट सही होना चाहिए, आप इंश्योर करेंगे। फिर नीचे जाएंगे और कंफर्म करेंगे दोस्तों। कंफर्म करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है आपका यहाँ, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से जो चुनेंगे वो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये चुनने के बाद आप यहाँ कंफर्म कर रहा हूँ मैं, देख पा रहे हैं। पहला जो है दोस्तों पूछ रहा है आर यू एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, मतलब LTA। तो हम यहाँ पर नो करेंगे, हमारे केस में दोस्तों ये लागू नहीं है। फिर सेक्शन 10(14) में स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा एक
एक जो है, ये सारे अलाउंसेस हमारे केस में लागू नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो केस मैं भर रहा हूँ ये सिंपल ग्रॉस पे है और ये कंसोलिडेटेड पे अमाउंट मिलता है हमें सैलरी के रूप में, ना ही फॉर्म 16 जनरेट होता है, ना ही सैलरी स्लिप। तो मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों कि अपने सारे क्रेडिटेड सैलरी को ग्रॉस अमाउंट लिख करके रेडी कर लेना पड़ता है, फिर इसको फाइल अप करना पड़ता है। तो आप सिंपली जैसे भी हैं, आप किसी भी सोर्स से सैलरी इनकम है आपका, तो आप ये सारे नो करेंगे। ये सारे सेक्शन सिर्फ जो जनरली हम लोगों को डिडक्शन चार्ज कर क्लेम करते हैं, जो जनरली हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं दोस्तों, वो है 80C और 80D में। तो 80C मोस्ट कॉमन है, जिसमें आप अपना PPF अकाउंट का इन्वेस्टमेंट, LIC का इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, जो भी 80C के अंदर आता है वो सारा क्लेम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा सैलरी डिटेल्स भरने का। तो मैं इस पर सिंपली एडिट पर क्लिक करूँगा और ये ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर मुझे टोटल सैलरी इन द फाइनेंशियल ईयर डालना है। तो मैं यहाँ पर ये टोटल अमाउंट इंटर करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक बाकी जितना है वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दोस्तों, कुछ ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंडियन हैं तो इंडिया ही है, और ये सारे डिटेल्स हमको नहीं चाहिए। अब हम सीधे जाएंगे, यहाँ पर नेट सैलरी दिखला रहा है दोस्तों, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक अंडर सेक्शन 16(1)(a), ये खुद ब खुद किसी भी के फाइलिंग में ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये अमाउंट से डायरेक्ट 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट होकर देख रहे हैं दोस्तों 2,99,000 का ये अमाउंट बन गया। अभी मैं देखता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग सीधे आ गए ये प्रीव्यू में। अभी हमें देखना है दोस्तों, ये देखिए अभी जो आपका टोटल TDS कुछ भी है या फिर बैंक इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, तो वो यहाँ पर पहले ये नहीं दिखाता था, लेकिन अभी ये क्योंकि लिंक्ड है सारा कुछ, तो यहाँ पर वो खुद ब खुद प्रीफिल्ड आ जा रहा है। तो ये अमाउंट आप देख कर मिला लीजिए दोस्तों। अगर सही है तो यहाँ पर कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर इस पर भी टिक लग गया। अब हम जाएंगे टोटल डिडक्शंस पे। तो डिडक्शंस में कौन कौन सा सेक्शन में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चुनेंगे। तो पूछ रहा है दोस्तों कि डोनेशन पेमेंट कुछ किया है आपने, तो मेरे केस में नहीं है, मैं नो करूँगा। रूरल डेवलपमेंट रिसर्च में कुछ साइंटिफिक रिसर्च में हमने योगदान किया है तो यहाँ यस करेंगे। जनरली ये सब हमारे लिए एलिजिबल नहीं है तो हम नो करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG। तो 80GG क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप होवर करेंगे तो आपको दिखेगा हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए ये है। तो हमारे केस में ये नो है, हम नो करेंगे। फिर इसके बाद 5 इयर्स टर्म डिपॉजिट कुछ है तो यहाँ पर 80C में एंट्री कर सकते हैं। बाकी PPF, LIC ये सारा 80C में है। तो हाँ, ये अपने काम का सेक्शन है दोस्तों, यहाँ हम यस करेंगे। और ये जितने भी डिडक्शन अपना जनरली होता है इसी में हम लोग क्लेम करते हैं। तो मैं यहाँ पर वो अमाउंट इंटर कर दिया मैंने।
और ये बाकी सारा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये हम लोग छोड़ देंगे नो करके। 80 TTA में अगर आप सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कुछ शो करना चाहते हैं जो आपका है टोटल किया हुआ, आपने अदर इनकम में दिखाया, तो यहाँ पर आप यस करेंगे और वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, वरना नो करके इसको स्किप कर जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोई पूछ रहा है वेदर यू एंड योर फैमिली मेम्बर इज ए सीनियर सिटीजन, तो नहीं में हम लोग क्लिक करेंगे। बाकी सेल्फ यहाँ पर कुछ अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा है तो यहाँ पर क्लेम करेंगे। बाकी का यहाँ पूछ रहा है एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, तो नो कर देंगे दोस्तों। अगर आपके केस में हाँ है तो हाँ करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा डिटेल्स अगर आप देना चाह रहे हैं वहाँ देंगे और सेव करेंगे इसे। अभी ये अमाउंट आपको बोलेगा कि ये मैच नहीं कर रहा है आपके डिडक्शन से, तो कोई सा भी यहाँ देखिए वेरिफिकेशन के लिए यहाँ बोल रहा है। हम लोग कंफर्म करेंगे ये अमाउंट हमने डाला था, तो ये भी टोटल डिडक्शंस जो मैं रिक्वायर्ड था वो फिगर ये मेरा मैच कर रहा है। अब मैं इससे आश्वस्त हूँ, तो आगे बढ़ूँगा। टैक्सेस पेड में दिखा रहा है दोस्तों ज़ीरो। ये जनरली ज़ीरो ही होता है अप टू आप जो डिडक्शन दिखा रहे हैं उसके वो प्लस 2.5 लाख इतना अमाउंट जो रहेगा, तो ये हमेशा ज़ीरो ही दिखाएगा। प्लस और भी इसके ऊपर अगर 12,500 तक टैक्स बनता है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड है दोस्तों। तो ये मैं ज़ीरो टैक्स को प्रोसीड किया, ये कंफर्म हो गया। अब टैक्स लायबिलिटी जो है दोस्तों, ये रिबेट अंडर 87A, यहाँ पर ये देखिए 5% टैक्स के हिसाब से 1,402 रुपया टैक्स बनता है। अभी ये रिबेट मिल जाएगा। ये अमाउंट आपका टैक्सेबल अमाउंट अगर आ रहा है टोटल टैक्स पेमेंट 12,500 तक, ये एग्जेम्प्टेड है। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। इसको आप देखिए यहाँ पर टैक्स दिखला रहा है और रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस एग्जेम्प्ट हो गया। अब टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ आप फाइनल टैक्स पेबल टोटल टैक्स फी इंटरेस्ट ज़ीरो दिखला रहा है। मैं कंफर्म करता हूँ और ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गया है दोस्तों। अब इसको वैलिडेट करना है, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और देख पा रहे हैं दोस्तों कि टोटल इनकम ये सारा हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करके प्रीव्यू रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ चेक बॉक्स में चेक करके आप यहाँ पर देख लेंगे सेल्फ है कि नहीं करके। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू में जाकर आप देख पाएंगे कि यहाँ सारा आपका डिटेल्स पड़ा रहेगा। वो उसको आपको चेक करना है सब ठीक है कि नहीं देखकर। यहाँ पर डिडक्शंस टोटल एक्सेट्रा फिर से यहाँ पर सेम सारे फिगर्स मैच करवाएंगे दोस्तों। जो जिस सेक्शन में आपने क्लेम
यहाँ पर किया है एग्जेम्पशन या डिडक्शन वो मैच करवाएंगे। मैच करवा कर दोस्तों यहाँ पर आप टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट में आएंगे नीचे, तो देखेंगे दोस्तों कि ये यहाँ पर आपको एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो देखेंगे दोस्तों कि आपका टोटल टैक्स पेएबल अमाउंट जो है तो यहाँ पर नीचे जाएंगे दोस्तों और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये वैलिडेशन सक्सेसफुल का ये प्रोसेस कंप्लीट करते ही दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल का एक पॉपअप यहाँ पर दिख रहा है। आपको राइट हैंड बॉटम साइड में देखेंगे कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा नोट, प्लीज़ नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न एंड रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। तो अगर हम लोग इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले ई वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको अपने आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए, और 120 दिनों के अंदर आपको ये आईटीआर को फाइलिंग डेट से 120 दिन के अंदर वेरीफाई कर लेना है। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें सबसे सहज और आसान वाला ऑप्शन देखना है। वो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो ये मैं OTP आएगा, आधार रजिस्टर्ड है जो नंबर, उस पर ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ ये कंटिन्यू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पूछ रहा है हमारा कंफर्मेशन कि आर यू एग्री टू वैलिडेट आधार डिटेल्स, तो मैं इस पर यस चेकआउट करूँगा। चेकआउट करते ही ये जनरेट आधार OTP ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही दोस्तों ये देखिए OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं OTP इंटर करते ही ये यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पूरा हुआ। धन्यवाद।